तो हमारे जावा कोर्स का ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम जावा में क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, देखो इससे पहले आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहले से जानते होंगे, हमारा एक टेक चैनल भी है। ये जो है हमारा इस चैनल का पहला वीडियो और पहला कोर्स है। इस चैनल मतलब हमारा वाईबुक कोडिंग। ठीक है, इससे हमारा एक और चैनल है वाईबुक फॉर यू, जिस पर हम टेक्नोलॉजिकल वीडियो डालते हैं। उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में है। ठीक है, हमारे जावा कोर्स का ये पहला वीडियो है। तो इसमें हम जावा सीखेंगे। तो जावा मतलब हम सीखेंगे, मतलब आप सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो जावा में क्या होता है, जावा में जितने भी चीजें हैं उसके बेसिक हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। इसके बाद का एडवांस हम अगली प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो जावा इंस्टॉल करने से लेकर, जावा इंस्टॉल करना क्या होता है, जावा का एक रन टाइम इन्वायरमेंट आता है हमारे डिवाइस में, उसको पहले हमें इंस्टॉल करना होता है। आप लैपटॉप में कोडिंग कर रहे हो, आप पीसी में कोडिंग कर रहे हो, आप विंडोज में कोडिंग कर रहे हो, आप मैक में कोडिंग कर रहे हो, या आप लिनक्स में कोडिंग कर रहे हो। ठीक है, उसमें आपको जावा का रन टाइम इन्वायरमेंट जो है वो पहले इंस्टॉल करना होता है, जिसे हम जेडीके कहते हैं, जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है, रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है, ये सब हम आगे देखेंगे। देखो क्या होता है, अगर आप कोई भी आईडीई यूज कर रहे हो, आईडीई क्या होता है, जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, कोड प्रोग्राम लिखते हैं, जावा हो, पाइथन हो, जो भी लैंग्वेज हो, उसका कोड प्रोग्राम हम जिसमें लिखते हैं उसे आईडीई कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडीई का ये फुल फॉर्म होता है। अब आईडीई का काम क्या होता है, ये आपके कोड को कंपाइल करती है। अब देखो मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। तो देखो जिसको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो भी टेंशन मत लो, जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे आपको सब समझ में आएगा। मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा। तो जेडीई, जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसको कैसे डालते हैं हमारे डिवाइस में। हम जो है वो विंडोज पर करेंगे, मैक का और लिनक्स का भी लगभग सेम ही होता है, हम विंडोज पर करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग विंडोज पर करते हैं। इसके बाद अगर किसी को मैक से वगैरह भी रिलेटेड क्वेरीज है तो वो भी पूछो, मैं आपको वो भी बता दूंगा कि वो कैसा करना है। ठीक है, तो जेडीई को इंस्टॉल करना, उसके बाद आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो एक सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करना, और वेरिएबल सेट करना। वेरिएबल सेट करना भी एक जरूरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। वो क्या होती है, उसको कैसे सेट करते हैं, ये सब देखना है। देखो जो आईडीई होती है उसमें डायरेक्ट हम वेरिएबल सेट कर सकते हैं, लेकिन आपको आपके डिवाइस में भी वेरिएबल सेट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको ट्रबल शूटिंग वगैरह में काम आता है। ठीक है, वो सब हम ये सब बातें जो है ये टेक्निकल बातें हैं, आपको मैं आसान लैंग्वेज में भी सिखाऊंगा और इस टेक्निकल लैंग्वेज में, ताकि आपको दोनों लैंग्वेज आ जाए। बस सीखने को नहीं सीखना है, दिल से सीखना है, जिससे आपको सच में इंप्लीमेंट करना है। अब आप a प्लस बी इजिकल्स टू सी सीखोगे तो आपको बस पता है कि a प्लस बी इजिकल्स टू सी है, लेकिन उसके पीछे का आपको लॉजिक ही नहीं पता कि a प्लस बी इजिकल्स टू सी क्यों हो रहा है। तो ये भी आपको सीखना जरूरी है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। आपको क्लेरिफिकेशन होना जरूरी है, आपको सॉर्टिंग करना आना जरूरी है। उसके बाद ही आप ट्रबल शूटिंग कर पाओगे, इसके बाद ही आप प्रोग्रेस कर सकते हो और परफेक्शन हासिल कर सकते हो अपने किसी भी लैंग्वेज हो, कुछ भी सीख रहे हो उसमें। ठीक है, आपको ये भी सॉर्टिंग करना चाहिए पहले कि आपको करना क्या है। ठीक है, क्या आपको डेवलपमेंट करना है, आपको मशीन लर्निंग करना है, आपको डीप लर्निंग करनी है, या आपको सब करना है। ठीक है, हैकिंग वगैरह सब करना है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो। आप इस कोर्स में जो भी देखे होंगे वो सबका बेसिक है। ठीक, जावा जिस चीजों में भी लगती है, जिन जिन प्लेटफॉर्म पे चलती है, प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये बेसिक में आपको सब सारा बेसिक मिल जाएगा, लेकिन आपको एडवांस पे जाना है, यानी आपको समझो वेब डेवलपमेंट करना है या आपको ऐप डेवलपमेंट करना है, तो इसके एल्गोरिदम्स, इसके जो हमारे लॉजिक होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है पहले कि आपको मशीन लर्निंग करनी है, आपको ऐप डेवलपमेंट करना है, आपको वेब डेवलपमेंट करना है, या आपको कुछ और करना है। ठीक है, ये एकदम बेसिक चीज है, इसलिए आपको ये बता रहा हूं मैं पहले एग्जांपल के तौर पे। तो आपको इनमें से पहले चूज करना है, या आपको सब करना है, तो भी आपको पहले शुरुआत में क्या करना है वो चूज करना है। ठीक है, अगर आपको सब करना है और आप एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहिए। ठीक है, जावा में तो आप वो देखोगे, उसके बाद आप दूसरी तरफ जाओगे। अब आप पाइथन वगैरह में भी यही है कि आपको पहले देखना है कि आपको करना क्या है, वरना आप लॉजिक या एल्गोरिदम्स जो आपको सिखा रहा है, आप ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट के लॉजिक या एल्गोरिदम्स देख रहे हो, स्क्रिप्टिंग देख रहे हो किसी और चीज की, और आपको सीखना है मशीन लर्निंग, तो आप गलत कर दोगे। ठीक है, आपको थोड़ी देर के बाद रियलाइज होगा कि नहीं ये गलत सीख रहे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा आप पहले देखो आपको करना क्या है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो। ठीक है, पहले सॉर्टिंग हो गई, उसके बाद आप क्लियर कर लो सब चीजें। इसमें भी सॉर्टिंग और क्लेरिफिकेशन आना जरूरी है कि आप कर क्या रहे हो। प्रोग्रामिंग हम जो भी करेंगे, आप वेब डेवलपमेंट ये जो भी करेंगे, अब ये बेसिक भी सीखेंगे, तो इसमें भी आपको सारा चीज आना जरूरी है। जैसे मैंने आपको a प्लस बी का एग्जाम्पल दिया, आपको वो भी आना जरूरी है, क्योंकि कैसा है आप बेसिक से सीखोगे, वरना आपको पता है कि कैसे कैसे प्रॉब्लम हो जाते हैं जब हमें बेसिक क्लियर नहीं होता है। आपको ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम आएगा, वो आएगा, बहुत चीजें होगी, आपको हल्के फुल्के कोर्स बनाना आएगी, लेकिन आप एडवांस लेवल के अच्छे कोर्स नहीं बना सकोगे जब तक आपका डिटेल या बेसिक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आप बेसिक से क्लियर करो। बस इस वीडियो में हमें इतना ही छोटा सा एक इंट्रो देना था
क्या हम क्या क्या सीखेंगे, हम बहुत कुछ सीखेंगे। ये बेसिक है, एडवांस कोर्स भी हम लॉन्च करेंगे जल्दी ही, एडवांस की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको जिसमें आप सब जावा का एडवांस मिल जाएगा। अब इसके बाद हम सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। ये तो हम पहला प्लेलिस्ट लॉन्च कर रहे हैं, इसके बाद हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। देखो सारी प्लेलिस्ट लॉन्च करूंगा मैं, HTML, CSS, XML, ये हो गई हमारी फ्रंट एंड की। ये फ्रंट एंड में हम ये भी देखेंगे, इनके अलावा जो जो भी फ्रंट एंड के है वो भी देखेंगे। पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP, ये होते हैं हमारे दोनों तरफ के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी करना चाहिए, आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है ये भी हम देखेंगे। और ये दोनों चीजें के साथ साथ जो जो भी स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज हम ये सब भी सीखेंगे। पाइथन हर जगह काम आती है, स्क्रिप्टिंग में भी और बैक एंड की कोडिंग में भी, ठीक है। तो देखो इसके बाद बैक एंड की कोडिंग में भी पाइथन, जावा, रूबी, स्विफ्ट, जो जो भी हमारे हर प्लेटफॉर्म पे काम आती है, ठीक है। सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपमेंट ही नहीं, दूसरे डेवलपमेंट्स में भी जो लैंग्वेजेस काम आती है, जैसा मैक हो गया, हमारा iOS हो गया, एप्पल फोन्स के लिए, वो सब लैंग्वेजेस भी हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद के प्लेलिस्ट में, और आप लोगों को जो जो भी सीखना है वो आप कमेंट कर देना, हम उसके भी प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर देना, मैं जो है आपको उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आपको समझ आया होगा। इसके बाद का जो सेशन होगा, इसके बाद का जो वीडियो होगा, उसमें हम देखेंगे कि हम IDE को इंस्टॉल कैसा करते हैं। जावा जो है वो इक्लिप्स में करेंगे। इक्लिप्स जो है वो बहुत ही अच्छी IDE है जावा के लिए। पहले इसमें एंड्रॉइड ऐप्स वगैरह भी इक्लिप्स में ही बनते थे, तो हम इक्लिप्स में जावा करेंगे, ठीक है। और डेवलपमेंट किट क्या होता है, उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो सब चीजें भी हम इसके बाद की वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो देखना है वो वीडियो में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, बाय।